मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री रहा है तो फाइटिंग तो रहेगा। इतना हाँ, इतना आसान नहीं है। वो संतोष पांडे कहूँ जाए, वो भूपेश बघेल हमारा आदमी है। तभी तो मोदी का हाथ रहे। अब मोदी सरकार है दादा। हाँ। भूपेश बघेल शायद निकाल ले जाएंगे, ऐसा लगता है। अच्छा, ऐसा लगता है। चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, रेलवे प्रोजेक्ट हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय का निर्माण हो, ऐसे। नमस्कार, मैं हूं वेदांत और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा डिजिटल चैनल छत्तीसगढ़ तक। छत्तीसगढ़ में और पूरे देश में लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है और हम खड़े हैं कवर्धा में। कवर्धा राजनांदगांव लोकसभा के अंतर्गत आता है और राजनांदगांव लोकसभा में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोकसभा प्रत्याशी हैं कांग्रेस से। वहीं सीटिंग एमपी संतोष पांडे बीजेपी से प्रत्याशी हैं। तो यहाँ की राजनीति अब गर्म है और लोग जानना चाहते हैं कि कौन जीत रहा है, किसका पल्ला भारी है। तो आइए हम जनता से ही पूछते हैं कि आखिर किसका पल्ला भारी है और जनता किस मूड में है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आइए जानते हैं। छत्तीसगढ़ में चुनाव की घोषणा हो गई, पूरे देश में चुनाव की घोषणा हो गई है और राजनांदगांव लोकसभा की यदि हम बात करें तो राजनांदगांव लोकसभा में दो प्रत्याशी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और संतोष पांडे। तो कैसी स्थिति है राजनांदगांव लोकसभा की? मेरे हिसाब से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी एक बड़ा चेहरा है और जो इस बार का चुनाव जो है, मुझे लगता है संतोष पांडे जी बिल्कुल मिलनसार व्यक्ति हैं और कहीं न कहीं मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री रहा है तो फाइटिंग तो रहेगा। इतना आसान नहीं है कि संतोष पांडे जी आसानी से चुनाव निकाल पाएंगे, ऐसा मुझे तो नहीं लग रहा है। फाइटिंग हाँ, मोदी की वजह से तो बिल्कुल चुनाव निकालेंगे, ऐसे सभी का मानना है और हम लोग भी मान के चल रहे हैं। यही क्या लगता है इस बार चुनावी मुद्दे क्या हैं, खासकर यदि कवर्धा या राजनांदगांव लोकसभा की बात करें तो क्या है स्थानीय मुद्दे? स्थानीय मुद्दे हैं, रेलवे वाला एक प्रोजेक्ट था और वो जो स्थानीय मुद्दे जो विगत 10-15 वर्षों से जो उठाया जा रहा था, वो तो अधिकतर मुद्दे जो है माननीय सांसद जी संतोष पांडे जी के द्वारा स्वीकृत करा लिए गए हैं और काम बहुत जल्दी चालू होने वाला है। चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, रेलवे प्रोजेक्ट हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय का निर्माण हो, ऐसे बहुत सारा काम तो माननीय सांसद जी के द्वारा दिए गए हैं। और मोदी जी सबसे बड़ा चेहरा मोदी जी है, 400 पार बोले। हम देखते हैं देश में क्या स्थिति होगी। देश में तो मोदी जी बिल्कुल मोदी जी आएंगे। हाँ, मोदी जी आएंगे ही, उसका कोई नहीं है। लोगों से जानते हैं, हम सब्जी मार्केट पर हैं यहाँ पर, जहाँ पर आम लोग आते जाते हैं, इधर से उधर जा रहे हैं। लोग अपनी दिनचर्या की सब्जी लेने के लिए इधर उधर जाते हैं। ये कुछ और लोगों से जानते हैं। का नाम है बाबा तोर? का नाम है? कहाँ के, कौन गाँव के? कौन गाँव रही काबर का चुनाव हो तो जानता नहीं? अभी चुनाव होने वाला है। हाँ, कौन खड़े? भैया खड़े हमारे मोदी सरकार। मोदी सरकार। हाँ। पंचा पहिने भाजपा वाले थोड़ी होते हैं। भाजपा वाले हैं? और कौन होएगा? यहाँ ले भूपेश बघेल खड़े हैं, सुने नहीं नाम? सुंदर का स्थिति? कौन कौन खड़े हैं? भूपेश हो नहीं जाना। संतोष पांडे। वो संतोष पांडे कहूँ जाए, वो भूपेश बघेल हमारा आदमी है। भूपेश तभी तो मोदी का हाथ रहे। अब मोदी सरकार है दादा। हाँ, लेकिन भूपेश जीत सकते हैं। और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं कि बाजार है, बाजार में लोग आ रहे हैं, हर वर्ग के लोग आते हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या स्थिति है। सर, देश में चुनाव की तिथि घोषित हो गई है, तो कैसा माहौल है देश में, क्या लगता है आपको? हम छत्तीसगढ़ आज तक से हैं। शांत तो है माहौल। क्या स्थिति होगी चुनाव में इस बार? चुनाव में अब मोदी जी की मेहनत दिख रही है। जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ मैं। यहाँ से भी भूपेश बघेल के खड़े होने से कितनी कड़ी चुनौती है राजनांदगांव लोकसभा में भाजपा को? भूपेश बघेल शायद निकाल ले जाएंगे, ऐसा लगता है। अच्छा, ऐसा लगता है। मतलब अच्छी टक्कर होगी उनके बीच। हाँ, टक्कर है। टक्कर है। आपके हिसाब से मुद्दे क्या हैं यहाँ स्थानीय मुद्दों की यदि हम बात करें तो? स्थानीय मुद्दा तो अभी किस मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए और क्या मुद्दा चल रहे हैं? अब वही है, मुद्दे तो बहुत सारे हैं। महंगाई भी ज़्यादा मायने रखता है। सब्जी लेने आए हैं, क्या लगता है सब्जी कितनी महंगी है? सब्जी महंगी हो रही है। हर चीज़ महंगी है। महंगाई पर लगाम कैसे लगे? आरओएल में अब ये कहाँ से लगाएगा? वो इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला जो सिस्टम है उसमें बांट रहा है वो पैसा। चंदे खूब ले रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। एकदम एक तरफा बांट रहा है वो पैसा और खर्च भी कर रहे हैं। क्या करते हैं? मिल भी रहा है पब्लिक को। मैं रिटायरमेंट हूँ, मैं जनपद में था। अच्छा, एडीओ था मैं, रिटायर हो गया। सरकारी कर्मचारी खुश हैं अभी सरकार से वर्तमान में, जो केंद्र की सरकार?
सरकारी कर्मचारी के हिसाब से तो क्या है कि वो कभी 8% और 7% सेंट्रल का बढ़ा दिया है, 4% डीए और दे दिया है आज अंतिम, तो खुश रहेंगे ही। 4% मिलेगा पेंशन। राजनांदगांव लोकसभा में इस बार टक्कर होगी, इस बार को अच्छी टक्कर निकाल लेगा ऐसा लगता है बघेल। अच्छा, बघेल जीत सकते हैं। असली में वोटिंग का क्या कारण है? इसके पीछे कारण क्या समझते हैं? कास्ट परसेंट है जो है, जाति समीकरण वाले में निकाल लेगा लगता है। ये संतोष तो हमारे मित्र हैं संतोष भाई, मगर क्या है फिर भी हरा रहे हैं। लगता नहीं है कि कुछ काम करे टाइप नहीं लगा, मगर इनका नहीं। बाकी सांसद बहुत सीधे पड़ गया ऐसा लगता है वो। देखिए, हार जीत की तो बात हम नहीं करेंगे, लेकिन जो माहौल है वो जानना चाहते हैं। अब ये बघेल जी थोड़ा से मुख्यमंत्री रहे हैं और कास्ट के ज्यादा। आपका क्या नाम है भैया? ज्यादा मानता हूँ मैं। क्या नाम है, क्या करते हैं आप? जी, मेरा नाम तुलाराम सागर है और मैं एक टीचर हूँ। अच्छा, कैसी स्थिति है देश में अभी? अब चुनाव तिथि की घोषणा भी हो गई है आज। अब वो तो है सर, सीधा बीजेपी का है इस हिसाब से, क्योंकि जो काम केंद्र को मुद्दा रख करके हम राज्य स्तर को देख रहे हैं। क्या है मुद्दे, क्या कारण है, क्या अच्छा काम किया उन्होंने 5 साल? अब क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है अपना राम मंदिर है जो 80% हिंदू है, और 80% हिंदू होने के बाद राम मंदिर वगैरह का वो किया गया है। साथ ही साथ जीएसटी वगैरह लागू किया गया है, जिसके द्वारा सभी लोगों को फ़ायदा हुआ है। क्योंकि वैदिक रूप से जो पैसा था उसका जो है लोगों के पास समस्या आ गई, चेंज करना पड़ा। तो ये बहुत बड़ी कई मुद्दे हैं। राजनांदगांव लोकसभा में भूपेश बघेल कितनी चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं आपको? यदि देखा जाए तो एक विशेष प्रतिनिधि के रूप में आया है। भूपेश बघेल को में कोई समस्या नहीं है राज्य स्तर में भी, लेकिन उसके जो प्रतिनिधित्व है जितने भी, उसको यदि देख कर के मतदाता लोग यदि चुनाव करते हैं तो असंभव है। कैसी होगी स्थिति चुनाव में? स्थिति में लगभग टक्कर की होगा सर, लगभग। बीजेपी के लिए उतना आसान नहीं है। हाँ, नहीं है, आसान नहीं है। खासकर यदि हम यहाँ की बात। जी, यदि कवर्धा में देखा जाए तो संतोष पांडे है और बघेल जी है, तो दोनों में कांटे की टक्कर हो सकती है। क्योंकि एक प्रकार का जुनून है हिंदुत्ववादी और एक प्रकार का जो भावना है, जो उनके काम काज है, ये सबको देखते हुए संभवतः। मुझे बताइए, भूपेश बघेल जीतेंगे तो किस कारण जीतेंगे? यदि जीत गए वो, तो उनके पीछे क्या कारण लगता है? यहाँ विधानसभा में सर, विधानसभा क्षेत्र में एक मुख्यमंत्री को हराना, हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री को हराना संभव बात है। इस हिसाब से लगता है कि निश्चित ही करके टक्कर का रहेगा। उनमें क्या अच्छा लगता है आपको? अच्छा ये है कि छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, लोग छत्तीसगढ़ियावाद, छत्तीसगढ़िया औलाद है, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ियावाद। जी, साथ ही साथ वो सादगीपना है। छत्तीसगढ़ की जो भी चीज़ें हैं उसको बेखूबी से निभाया है। और यदि संतोष पांडे जीत गए तो उनके पीछे क्या फैक्टर होगा? संतोष पांडे जी जो थे सर, तो अब हम लोग तो संसद का जो काम काज होता है उसको गहराई से हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन निश्चित ही केंद्र स्तर पर उनका काम जो है सरोकार रहा होगा। क्योंकि हम उस हद तक के तो उसकी जानकारी हम लोगों को है नहीं। हो गया है चुनाव। हाँ, राजनांदगांव लोकसभा। जी सर, दिलचस्प है सर। इस बार कांटे की टक्कर है और संभवतः 50-50% दोनों में टक्कर है। ऐसा भी हम नहीं कह सकते कि संतोष पांडे पीछे हो जाए, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री वो भी है, साथ ही साथ बीजेपी का सत्ता चल रही है। देख सकते हैं, दिलचस्प टक्कर है। क्या भाव है टमाटर? 10 रुपया किलो, माई पिल्ला झेलो। 10 रुपया किलो, 10। चुनाव की डेट घोषणा हो गया, क्या कहते हैं, कौन जीतेगा इधर? कैसा है कि कैसा माहौल? पांडे वाले हम संतोष पांडे वाले। हाँ। अब भूपेश बघेल भी तो खड़े हैं चुनाव में। ओ काका भाड़ मजा है। काका पार लगी, कोई कह नहीं जा सका। काबर वो पूर्व मुख्यमंत्री है भैया, और झाकड़ नेता है, नानमुन्नो है, कोई कह नहीं जा सका। बहुत टकराव, एकदम टकराव रही यहाँ पे, एकदम ज्यादा खतरनाक रही। हाँ, कोई मुद्दा का है, क्या होना चाहिए? अब आने वाले सरकार से क्या उम्मीद है? आने वाला सरकार से ही उम्मीद है, जनता बर जेन भी करे, जनता बर करे। अपन पेट ला ज्यादा भरत है, कोनो नेता रहा, चाहे बीजेपी के रहा, कांग्रेस के रहा, अपन पेट ला कम देखा है, जनता ज्यादा देखा है। ये मोर कहना है, कुछ नहीं कह सकता। सब्जी महंगा है क्या अभी? कोई महंगा सस्ता वाले बात नहीं, कई प्रकार के चीज है। अब मैं ही पढ़े लिखे फाइनल करे बैठे हो, कहीं नौकरी चाकरी मोरे टमाटर बेचत हो तोरे आघू में। हाँ, और क्या कह सकता हूँ, भी चाहिए जी, और क्या चाहिए नेता मन से, चाहे कोनो नेता रहा। तुमन वोट डालता हो हैं?
का लगता है कितना टक्कर है इधर लोकसभा चुनाव का आज घोषणा हो गया हम है। लोग तो भैया सीधी सी बात अपने क्षेत्र को देखेंगे, हमको केंद्र से मतलब नहीं है। यहाँ अपने क्षेत्र में जो विकास करेगा उसको वोट देंगे। और अभी क्षेत्र को देखते हुए संतोष पांडे में इतना काबिलियत ही नहीं है जो यहाँ विकास कर सके। मैं गंडई कला पांडा के पास से हूँ, राजनांदगांव लोकसभा के तो हैं। राजनांदगांव लोकसभा से हूँ, लेकिन संतोष पांडे विगत 5 वर्षों में 5 मिनट के लिए ना अपने क्षेत्र में दौरा किया है, ना 5 रुपए का कुछ काम कराया है। तो एक अच्छा नेता अगर क्षेत्र का अगर नेतृत्व करता है तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। और उसमें बेहतर काबिलियत भूपेश बघेल से बेहतर काबिलियत संतोष पांडे में नहीं। भूपेश जीत जाएगा क्या? भूपेश बघेल जीतने का प्रबल दावेदार है। आप बताओ, आप क्या करते हो? आप बताओ। मैं पढ़ाई करता हूँ भैया, मैं 12th क्लास में हूँ। वोटिंग आज इस बार डालोगे? पहली बार डालोगे? मेरा मतलब आ गया, पहली बार वोट डालोगे? हाँ पहले बार डालूंगा। क्या लगता है कैसा स्थिति है देश में? देश में एकदम स्थिति मतलब खराब है और बघेल को हम सांसद बनाएंगे आज के डेट में। हाँ, हमको बघेल को जिताना है। पांडे से कुछ नाराजगी है क्या बीजेपी से? नहीं, संतोष पांडे हमें पसंद ही नहीं है, हमें बघेल चाहिए। अच्छा, बघेल चाहिए। देख सकते हैं ये युवा हैं और कवर्धा के युवा हैं, इन पहली बार वोट डालने जाएंगे तो इनका साफ तौर पर कहना है कि हमें बीजेपी तो इस बार पसंद नहीं है और हम सीधे भूपेश बघेल। और कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे जो लोग हैं, कुछ और व्यापारी हैं, बच्चे हैं, उनसे जानते हैं। का भाव का अंगूर? अंगूर 80 रुपये किलो है। 80 रुपये किलो। चुनाव घोषणा हो गया, जानता नहीं? बहुत नहीं सुने न भैया, अपने काम बेचता है ना। तो आप वोट डालते हो कि नहीं डालो? हाउ डालता है, हाउ डालता है। कौन कौन खड़े अभी लोकसभा चुनाव में पता चली? नहीं, मुखर का नॉलेज नहीं है। संतोष पांडे जानता हो? सांसद भूपेश बघेल जानते हो? हाँ, भूपेश बघेल और संतोष पांडे दोनों खड़े हैं। क्या स्थिति का लगते है? मुझे तो ज़्यादातर संतोष पांडे एक नया चेहरा। बीजेपी की कांग्रेस का लगते है? कांग्रेस ही लगते भैया मुझे। हाउ लोकसभा में? हाउ खबर ये राजनांदगांव में राजनांदगांव बेस जीत सकते हैं। हाउ माहौल अच्छा है का ओकर पक्ष? अच्छा है ओकर। हाउ बहुत चीज़ अच्छा करे है। और का नाम दाई कौन पारम रिथस हैं? बता ना। तो देख सकते हैं कि ये महिला जरूर बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन लोकसभा इलेक्शन के डेट्स आ गए हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं। आने वाले दिनों में अब देखने वाला ये विषय होगा। लेकिन राजनांदगांव लोकसभा सबकी नज़रों पर रहेगा, क्योंकि राजनांदगांव लोकसभा में एक और कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, तो वहीं बीजेपी से संतोष पांडे मैदान पर हैं। तो आने वाले दिनों में एक अच्छी टक्कर दोनों के बीच देखी जाएगी। जनता अब किसे चुनती है वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन हम लगातार जनता के बीच जाते रहेंगे, उनसे समझते रहेंगे क्या है स्थानीय मुद्दे। छत्तीसगढ़ तक के लिए कवर्धा से वेदांत शर्मा।